हेलो एवरीवन। आप लोगों का स्वागत है वीडियो सीरीज़ ऑफ काउंसलिंग में। तो हम इसमें देखने जाएंगे कि कुछ मैं वीडियोस बनाऊंगा इसके अंदर हम देखेंगे कि दिल्ली की काउंसलिंग किस तरह से हमें करवानी चाहिए और दिल्ली की काउंसलिंग के कॉलेजेस हैं और अपने जो यूनिवर्सिटीज़ हैं कौन सी काउंसलिंग किस तरह से होती है और कैसे करनी चाहिए, हम लोगों को क्या प्रायोरिटी लिस्ट होनी चाहिए, ये मैं आपको कुछ वीडियो के थ्रू बताऊँगा। सबसे पहले वीडियो हम चालू करते हैं। इसमें हम बात कर रहे होंगे कि जो बेसिक्स है कि लाइक दिल्ली के अंदर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं, तो उस हिसाब से हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि दिल्ली के अंदर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। तो दिल्ली के अंदर बेसिकली आपकी दो ही यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। पहली होती है दिल्ली यूनिवर्सिटी, दूसरी होती है आपकी इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। तो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसके अंदर भी कुछ कॉलेज आते हैं और आपकी IPU जिसे हम बोलते हैं इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, उसके अंदर भी कुछ कॉलेज आते हैं। तो पहले बात करते हैं कि जो DU के अंदर कॉलेज आते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आपके तीन कॉलेज आते हैं जो मेडिकल कॉलेज हैं। पहला है आपका मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, दूसरा है आपका यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज और जो थर्ड कॉलेज है आपका वो है LHMC लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। और उसका जो IPU के अंदर जो हमारे कॉलेजेस आते हैं वो आपके 5 कॉलेज आते हैं। जो सबसे टॉप कॉलेज है उसका वो है वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज। देन आपका सेकंड कॉलेज जो है वो आपका अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज या फिर उसको हम बोलते हैं डॉक्टर RML हॉस्पिटल। देन उसके बाद आपका आता है डॉक्टर BSA मेडिकल कॉलेज यानी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज। देन उसके बाद आता है आपका NDMC नॉर्थ दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मेडिकल कॉलेज। और आपको जो 5th नंबर पे आता है वो होता है आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज। अब बात करते हैं कि इनकी फ़ीस क्या है। तो मैं आपके देखो इनकी फ़ीस का मैं आपको एक अप्रॉक्स एस्टिमेशन दे सकता हूँ, क्योंकि हर साल इन लोगों की फ़ीस थोड़ी बहुत वेरी करती है, लाइक 500-1000 रुपये वेरी कर जाती है। तो मैं आपको एक अप्रॉक्सीमेशन दे सकता हूँ। जो DU कोटा के जो कॉलेजेस हैं बेसिकली उसके अंदर आपके MEMC LHMC और UCMS की फ़ीस अंडर 10,000 ही होती है, इससे ज़्यादा नहीं होएगी। और जो आपकी IPU कोटा कॉलेज है लाइक VMC के 35 to 40,000 के आसपास है, राममनोहर लोहिया की 55 के अराउंड 50-55 के अराउंड है। NDMC की जो है वो 70,000 के आसपास फीस होती है और BSA की जो होती है वो अराउंड 1 लाख के आसपास होती है। और ACMS की फ़ीस वो थोड़ा सा हायर साइड चली जाती है क्योंकि वो आर्मी कोटा से। तो अब बात करते हैं कि इन लोगों की काउंसलिंग कैसे होती है। जो DU कोटा वाले हैं, जो 3 कॉलेजेस आते हैं आपकी LHMC, MEMC एंड आपका UCMS, इनकी जो काउंसलिंग होती है वो आपकी MCC जो सेंटर के थ्रू ही होती है। इसमें कोई अलग प्रोसीजर नहीं होता है। आपको बस वहाँ डालना होता है कि आपने 11th-12th कहाँ से करी है। आपने दिल्ली से की है तो आपके पास एक ऑप्शन आता है DU कोटे का, तो आप वहाँ पर फिल कर सकते हैं। बट IPU के अंदर तो 5 कॉलेज हैं, उनमें से 2 कॉलेज की काउंसलिंग होती है MCC के थ्रू ही होती है। उसमें आपको जब आप 11th-12th दिल्ली से किया है आपने वो डाल देंगे, देन आपको वहाँ पर ऑप्शन आएगा IPU कोटा। तो IPU कोटा में उन 5 में से 2 कॉलेज के लिए काउंसलिंग में एलिजिबल हो जाएंगे दिल्ली कोटा से। वैसे उसके अंदर कौन कौन से कॉलेज के एलिजिबल हो जाएंगे आप लोग। एक तो होता है आपका डॉक्टर RML हॉस्पिटल, जो मैंने आपको बताया कि जो अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, और दूसरा जो है अपना VVMC यानी कि वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल। इसकी काउंसलिंग प्योरली MEMC से होती है, जो 3 DU कॉलेज और 2 IPU कॉलेज। और बाकी बचे हुए जो 3 कॉलेज हैं हम लोगों के NDMC, BSA एंड ACMS, इन तीनों की जो काउंसलिंग होती है उसका एक अलग प्रोसीजर होता है जो कि IPU निकालता है अपना प्रोसीजर, जो आपको अलग से फॉर्म भरना होता है। जो कि फॉर्म जो होता है इसका या तो आपके नीट के एग्ज़ाम से पहले निकलता है एक बार, उसके बाद निकलता है नीट एग्ज़ाम के रिजल्ट के बाद निकलता है काउंसलिंग के टाइम पे। तो जिसने पहले फिल नहीं किया होता बाद में करता है, जिसने पहले फिल किया होता है उसको बाद में वेरीफाई करवाना ही पड़ता है। तो अल्टीमेटली आपको बाद में रिजल्ट के बाद फॉर्म को एक बार रिव्यू करना ही पड़ता है। अब बात करते हैं कि दिल्ली के अंदर हम कौन कौन से कॉलेजों को किस किस प्रायोरिटी पे रखें। तो दिल्ली के अंदर जो टॉप कॉलेज आता है दिल्ली स्टेट के अंदर जो आता है वो आता है आपका MAMC आता है और VMC आता है। अब MAMC और VMC में फ़र्क क्या है। नो डाउट कि MAMC टॉप कॉलेज के अंदर आता है, VMC दोनों टॉप कॉलेज हैं, बट लेकिन लोग प्रेफर अपने हिसाब से करते हैं कि उनको VMC चाहिए या फिर MAMC चाहिए। अगर DU कोटा से MAMC टॉप पे आता है और IP कोटा से VMC टॉप पे आता है। जो DU कोटा से MAMC टॉप पे रखते हैं फिर देन VMC रखते हैं हम लोग, पर VMC कई लोग ऊपर भी रखते हैं ड्यू टू IP कोटा, जो कि आपको PG में मदद करता है। देन नेक्स्ट उसके बाद जो थर्ड कॉलेज आता है वो आता है आपका UCMS या RML। दोनों का मतलब ये भी कंपटीशन रहता है एक 1-on-1। तो उसमें क्या करते हैं कि जो जिसको DU कोटा चाहिए होता है वो UCMS को ऊपर रखता है, जिसको IP कोटा चाहिए होता है वो RML को ऊपर रखता है। रैंकिंग मोर ओवर सिमिलर होती है, तो UCMS थोड़ा आगे है रैंकिंग, ठीक है। देन गर्ल्स के लिए LHMC रखते हैं फिर उसके बाद, क्योंकि गर्ल्स के लिए तो LHMC वरदान ही है। LHMC अच्छा कॉलेज है, बहुत पुराना कॉलेज है और बहुत टॉप कॉलेज के अंदर आता है। और देन उसके बाद आता है NDMC BSA। ये लोग अपने डिपेंड करते हैं कि NDMC रखें या BSA रखें, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि किसी को कोई डिस्टेंस पे मैटर करता है, किसी का कोई और रीज़न हो सकता है मैटर करने का, किसी का फीस रीज़न हो सकता है। बाकी मैं आपको एक वीडियो बताऊंगा कि BSA और NDMC में कौन सा ऊपर रखना है कौन सा नीचे रखना है, वो आपके ऊपर चॉइस करता है, क्राइटेरिया बता दिया जाएगा आपको।
देन जो आर्मी कोटा से हैं वो ACMS को भी प्रेफर करते हैं। ये आपकी कॉलेज की लिस्ट होती है, पहले MAMC या VMMC, देन उसके बाद आपका आता है UCMS या RML, देन फिर आपका BSc and DMC, देन उसके बाद आपका आता है ACMS। जो मोस्ट प्रायोरिटी जो ओल्ड लिस्ट होती थी उसके अंदर MAMC, VMMC, देन उसका UCMS, RML, BSc and DMC, देन ACMS, ये आपकी 5 तरह की चॉइस होती थी जो आप रखते थे, उसको 7 कॉलेज को अरेंज करके रखते थे। तो ये काउंसलिंग दोनों का प्रोसीजर अलग है। और आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो IP कोटा की काउंसलिंग है आपको बहुत संभाल करानी है। अब जैसे कि दिक्कत क्या होती है यार, देखो हम दिल्ली स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, दिल्ली स्टेट में जो काउंसलिंग है वो नंबर पे ना बहुत डिपेंड करती है, लाइक आपका नंबर और रैंक। जैसे कि दिल्ली कोटा की जो कट ऑफ है ना वो बहुत हाई जाती है, अप्रोक्स बहुत हाई जाती है। लाइक इस साल नीट 2023 जो हुआ है आपका, उसके अंदर इतनी हाई मेरिट गई है कि सोचना बेकार है। मतलब जैसे कि आप देखते हैं कि 660 मार्क्स पे जो मैंने देखा आपकी लगभग 5000 के अराउंड रैंक बन रही है, अराउंड, ठीक है। तो जो 660 मार्क्स पे 5000 के अराउंड रैंक बन रही है, और 2022 में देखा गया था कि जो लास्ट कॉलेज मिला दिल्ली का वो मिला था अपने को जनरल कैटेगरी से 5500 कुछ पे मिला था, 5500 रैंक तक मिला था। तो इस बार थोड़ी कट ऑफ बढ़ने वाली है, बाकी आगे वीडियो में बताऊंगा कि कट ऑफ कितनी क्या बढ़ सकती है, पूरा एनालिसिस करके बताऊंगा। पर ये था बेसिक आपका जो है आप सिनेरियो कि दिल्ली के अंदर क्या होता है और कैसे होता है, ठीक है। तो दोबारा बता देता हूँ, एक बार मैं समराइज़ कर लेता हूँ कि जो आपके DU कोटा के जो कॉलेजेस हैं उसकी काउंसलिंग आप MCC के थ्रू करा सकते हैं, और IP के 2 कॉलेज RML और UCMS उनकी काउंसलिंग भी आप MCC के थ्रू करा सकते हैं। बाकी बचे हुए 3 कॉलेज की जो काउंसलिंग है वो IPO के थ्रू होती है। अब अगली वीडियो में और बात करेंगे इन्फॉर्मेशन के बारे में, जब तक कि बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि कैसे क्या करना है। आगे बात करेंगे कि IPO का फॉर्म कैसे भरें, कि कब निकलता है और कैसे हमें इसको प्रोसीड करना चाहिए, और आगे बात करेंगे कि अबाउट हर एक कॉलेज की इन्फॉर्मेशन की कैसे क्या करना चाहिए, और अगर कट ऑफ के एनालिसिस के बारे में बात करेंगे कि अगर हमारे इतने मार्क्स है तो क्या करना चाहिए, इतने मार्क्स तो क्या करना चाहिए, सब बात करेंगे। तो गाइज़ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इस वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। यार मेहनत लगती है इस वीडियो बनाने में, क्योंकि इसके लिए पूरा एनालिसिस करना पड़ता है आप लोगों के लिए। और बाकी जितनी मेरे टाइम पे जब मैंने अपनी काउंसलिंग कराई थी दिल्ली की, तो जितनी मैंने अपनी नॉलेज गेन की डिफरेंट सोर्सेज से, वो मैं आपको पूरी यहाँ पर दे रहा हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।